बैक टू माय चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम ये देखिए पुस्तक 6 क्लास की है, पृथ्वी और हमारा जीवन। इसका दूसरा पाठ, इसके बारे में चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे। देखिएगा, पाठ 2 है और पाठ का नाम है पृथ्वी और चंद्रमा। इसमें हम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते जाएंगे, डिस्कस करेंगे और जो ऐसे ही लिखे हुई चीज़ें हैं उनको इग्नोर करेंगे, क्योंकि इस प्रकार अगर पूरा पाठ हम पढ़ेंगे तो इसमें समय बहुत ही लगेगा और वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो हमने ये सोचा है कि इसमें खास बिंदुओं को ही ध्यान में रखकर पाठ को पढ़ा जाए। तो पाठ का शीर्षक है पृथ्वी और चंद्रमा। तो इसमें पिछले पाठ में भी हम पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी दे चुके हैं। तो पृथ्वी और चंद्रमा, तो पहले पृथ्वी के बारे में कुछ बातें करते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है। हम खास बातों पर बताते जाएंगे और उनको अगर आप लोग उपयोगी समझें तो नोट करते जाइए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस क्लास 6 क्लास के विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले व्यक्तियों के लिए ही बहुत ही लाभदायी है। क्योंकि टेट एग्ज़ाम, बैंकिंग या PCS, IAS किसी भी एग्ज़ाम में जो बेसिक चीज़ें वो ज़रूर पूछी जाती हैं और उनका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने ये सोचा कि खास बिंदुओं को इसीलिए उभारा जाए। तो हाँ, बात कर रहे थे कि सूर्य से दूरी के मामले में जो पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है, आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी गोल है, ये तो सब लोग जानते हैं, और ये ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटी है और मध्य में थोड़ा सा उभरी है। और जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ केवल धरती पर ही पाई जाती हैं, ये तो हर किसी को पता है। और एक खास चीज़ इसमें है कि इसी को ही हरित ग्रह कहा जाता है। ये जनरल नॉलेज का प्रश्न है, तो हमने कहा इसको बता देते हैं। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ये तो थी पृथ्वी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। अब इसके बाद आते हैं चंद्रमा के विषय पर बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ये हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसका कोई अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। परावर्तित प्रकाश जब धरती पर आता है तो उसको चांदनी कहा जाता है। और चंद्रमा का प्रकाश, जिसको चांदनी कहते हैं, वो लगभग 1.25 सेकंड में धरती पर आता है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। चंद्रमा की गतियां हैं, इनके बारे में भी बताएंगे। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। तो ये तो थी चंद्रमा के विषय में बातें। और भी खास बातों पर हम बताते जाएंगे, चर्चा करते रहेंगे। जैसे इसमें देखिएगा चित्र बना हुआ है पृथ्वी और चंद्रमा के परिक्रमण मार्ग के बारे में। और जो हमने खास चीज़ें बताई हैं वो तो इसमें लिखी हुई हैं। और चंद्रमा का जो है आकार बदलता रहता है। पूरा चंद्रमा होने पर इस पर दिखने वाली धब्बे की आकृति हमेशा एक सी रहती है। ऐसा क्यों, इसके बारे में भी बताया गया है। ये देखिए कि रात में आकाश में सबसे तेज़ चमकने वाला चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, जो हमने बता दिया है। बहुत चीज़ें समझा दी है मैंने। और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी बता दिया है। चंद्रमा की गतियाँ भी बताई हैं। अब इसके बाद देखिए चंद्रमा की कलाएँ यहाँ लिखा हुआ है। और ये देखिए अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र दिख रहा है। और यहाँ पर उदाहरण के द्वारा चंद्रमा का घूमना जो है, कैसे पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसको एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। फिर आते हैं चंद्रमा की कलाएँ। इसमें चंद्रमा जो है वो अलग अलग आकार और रूप में दिखाई देता है। ये एक हंसिया जैसी आकृति से शुरू होकर हर रात बड़ा होते होते थाली सा गोल हो जाता है। इसके बाद ये घटना शुरू होता है। ये तो हर किसी को इसकी प्रक्रिया ये पता है। और पूर्णिमा की रात होती है, अमावस्या की रात होती है, ये हर किसी को पता है। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या आती है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन होने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएँ कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं।
पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चंद्रमा के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं। अगर कहीं किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाए कि चंद्रमास किसे कहते हैं तो ये बहुत बढ़िया जवाब है, ध्यान दीजिएगा इस पर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए विशाल अंतरिक्ष एवं विभिन्न खगोलीय पिंड में चंद्रमा, सूर्य आदि हमेशा हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। और ये लिखा है, शक्तिशाली दूरदर्शी टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान रॉकेट के आविष्कार ने मनुष्य को इस योग्य बनाया कि वो इन सब की जानकारी प्राप्त कर सकता है। पहले सोवियत संघ था, जो वर्तमान रूस के यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। अगर पूछा जाए कि पहले अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला कौन था तो इसका जवाब होगा यूरी गागरिन। कितना बढ़िया जवाब है। सामान्य ज्ञान में बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया और पूछा जाता है। 12 अप्रैल 1961 को ओस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। देखिए ये भी महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज की बात है। इसमें रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। ये सब जीके की जानकारी है इसमें। इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। उनके अन्य सहयात्री एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे। अब तक जो खोजें की गई उसके अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इस कारण वहाँ जीवन भी संभव नहीं है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे। ये देखिए चित्र भी बना हुआ है। ऊपर चित्र राकेश शर्मा का है और नीचे नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर खड़े हुए हैं। और फिर देखिएगा 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। ये तो थी अंतरिक्ष की यात्रा के संबंध में। अब देखिएगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। कभी चंद्र ग्रहण होता है, कभी सूर्य ग्रहण होता है। इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं? तो प्राचीन काल की भी कुछ मान्यता है कि इसके लिए कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के लिए राहु और केतु नामक 2 राक्षस उत्तरदायी हैं। सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को तथा चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल लेता है, परंतु ये प्राचीन बातें हैं। और जो खगोल शास्त्रियों ने बताया है उसमें है कि आर्यभट्ट ने लगभग 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है, जबकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। तो ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के विषय में जानकारी है। अब देखिएगा आगे छाया बनना लिखा हुआ है। जैसे दूसरे की और अन्य वस्तुओं की परछाई जो छाया बनते हुए देखी होगी हम लोगों ने। अब ये कैसे बनती है इसके बारे में भी जानकारी होगी। सूर्य के प्रकाश से जब हम खड़े होते हैं तो विपरीत दिशा में सूर्य पृथ्वी पर धुंधली काली सी हमारी छाया बनती है, और जब हम स्थान बदलते हैं तो उसका स्थान बदलता रहता है। ये इसको छाया बनना कहते हैं। छाया तो अपारदर्शी वस्तु की बनती है, और पारदर्शी अपारदर्शी तो हमने विज्ञान विषय में बताया है। इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा 7th क्लास की विज्ञान बुक में, और उसका हमने वीडियो बना करके डाला है। बहुत अच्छी जानकारी है उसमें, ध्यान दीजिएगा उस पर। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब यह स्थिति सिजगी कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, युति और वियुति। अब देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति कंजक्शन कहते हैं। यह अमावस्या को होती है। अमावस्या की काली रात सबने सुनी होगी, बहुत अंधेरा होता है इस रात में। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को वियुति कहते हैं, अपोजिशन कहते हैं। ये पूर्णिमा को होती है। पूर्णिमा को तो पूर्ण चंद्रमा होता है और उजाला होता है, धरती पर खूब चांदनी होती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण होता है। अब ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, ये देखिए 2 चित्र बने हुए हैं बढ़िया से, सूर्य ग्रहण की स्थिति और चंद्र ग्रहण की स्थिति। अब इसके बाद है यह भी जानिए।
वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। तो हर किसी को पता होगा, इसमें नहीं लिखा हुआ है पर मैं बता देती हूँ। अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, बहुत ही नुकसानदायी होती हैं। ओजोन लेयर जो है हमारे ऊपर, वो जो धरती पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, उसमें भी होल्स हो रहे हैं। पर्यावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि उसमें होल्स होते जा रहे हैं। तो हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो पराबैंगनी किरणें बहुत ही नुकसान कर सकती हैं हम सबका। देखिए, इसे बताया भी गया है इन खतरनाक किरणों के बारे में। ये किरणें हमारी आँखों के लिए हानिकारक हैं और हमें अंधा भी बना सकती हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। जैसे भारत ने आर्यभट्ट, एजुसैट और ओशनसैट नामक उपग्रह बनाए। एजुसैट उपग्रह जो इसे शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आ गई है इसके द्वारा। अब इसके बाद देखिएगा, अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। ये तो बिल्कुल बात पूरी तरह से कंठस्थ हो गई होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है? अब इसके बाद देखिएगा, तो जानते हैं। देखिए, दिया हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है कलरफुल। इसमें बताया गया है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चंद्रमा का कक्षातल पृथ्वी के कक्षातल से लगभग 5 डिग्री का कोण बनाता है। इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28.5 उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। इस कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती, अतः हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। इसी प्रकार हर पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती, अतः हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। और इसमें देखिएगा कितने बढ़िया शब्दों का अर्थ दिया गया है। जैसे परावर्तन शब्द है हिंदी का, तो इसका अर्थ होता है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर इधर उधर बिखरना। जैसे सूरज का प्रकाश चंद्रमा से टकराता है तो उसका परावर्तन होता है, और वह प्रकाश जब धरती पर आता है तो उसको हम सब लोग चांदनी कहते हैं। फिर दूसरा शब्द है आविष्कार। इसका अर्थ होता है खोज। पखवाड़ा 15 दिन की अवधि, जिसे पक्ष भी कहते हैं। आकर्षण का अर्थ होता है खिंचाव। और मानव निर्मित उपग्रह, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले वह उपग्रह जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। ये तो हमने शब्दावली जो दी गई है उनका अर्थ बताया है। और इसके बाद अभ्यास के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम अपनी अगली वीडियो में इनका उत्तर हम बताएंगे, और इसके लिए आप लोग हमारी अगली वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी करिए, ताकि और लोगों के भी यह जानकारी काम आ सके। और यदि आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट जानकारी जो हम आप के लिए लेकर के आते हैं वो आप तक पहुंच सके। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए।